Hello, good morning, students. Welcome to ABN Senior Secondary School झुंझुनू ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो नाइन्थ क्लास है इंग्लिश मीडियम, उसका अपना फर्स्ट चैप्टर है मेंटल इन आवर सराउंडिंग। आज अपने स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास है, तो सबसे पहले तो वेल आप सभी को वेलकम टू नाइन्थ क्लास। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसी के साथ में आप लोगों को एक बात ये भी बता देता हूँ कि अब आप 8 तक एक जूनियर क्लास मानी जाती है और 9 टू 12 एक अपर क्लास मानी जाती है। तो अब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि 9th 10th के स्टूडेंट में काफ़ी मेच्योरिटी आ जाती है। तो आपको बॉडी के साथ मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। यहाँ पर आप साइंस है या मैथ है, इसमें आप वही चीज़ें पढ़ोगे स्टूडेंट्स जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हो, ठीक है ना। वही चीज़ें हैं सब कुछ। कुछ इक्के दुक्के टॉपिक आएंगे जिसमें आपको थोड़े अलग रहेंगे। इसके अलावा एवरी टॉपिक, ठीक है, यू हैव ऑलरेडी रीड, ठीक है ना। आप पहले से ही पढ़े जा चुके हो उन टॉपिक्स को, बस अब डिटेल में आएंगे। अब उनका तरीका अलग रहेगा, उनकी हो सकता है कि डेफिनेशन भी अलग बन जाए, क्योंकि जूनियर क्लासेस में, छोटी क्लासेस में उनको सिंपल तरीके से एसईओ किया जाता है। अब इनको थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा और उनकी डेफिनेशन भी अब ब्रॉडी होगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी थोड़ी सी। और अब देखिए दूसरी चीज स्टूडेंट्स, जब मैं पढ़ाऊँ तो ये चीज़ ध्यान रखा करो, बुक तो चाहे फोटो है तो ठीक है, एक कॉपी पेंसिल भी अपना साथ रखा करो। जो भी चीज़ मैं आपको बोलता हूँ उसके पॉइंट भी बोलता हूँ, उसको नोट आउट किया करो। डायग्राम में बुक वाले नहीं, अपने ही चलाता हूँ, तो डायग्राम वही होने चाहिए जो मैं आपको यहाँ बोर्ड पे बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देन लेट लुक एट द बोर्ड एंड लेट अस स्टार्ट आवर क्लास without waste of your time। सर कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, कि हमारे चारों तरफ मैटर। तो फर्स्ट द क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज मैटर, ठीक है। आप लोग यू हैव बीन लर्निंग सिंस द जूनियर क्लासेस, फॉर ए जूनियर क्लासेस टिल नाउ, दैट इज मैटर। व्हाट एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज मैटर? कैन यू डिफाइन द मैटर? Anybody? Hi students online. Can anybody tell me what is matter? Hello students, आवाज आ रही है? Hello, hello students. वेरी गुड। एक स्टूडेंट है, उसने मैटर की बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई है कि मैटर एक्चुअल में होता क्या है। वो देखिए कि मैटर जो होता है वो हर वो एक चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड हैव सम मास, और उसमें कुछ मास होता है। ऑल और दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड मैटर। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दिस इज ए सॉन्ग, it occupies some space, it occupy some space, okay, and it has some mass, इसमें कुछ mass भी है, and occupy some space, it is a matter। And all of you people, me, we all of person are also a matter, because we have a some mass, we have some mass and occupy some space। तो देखिए डेफिनेशन है मैटर की, all things which occupy some space and have some mass। हर वो चीज जिसमें स्पेस होता है और जो मास ऑक्यूपाई करती है, उसको हम उन सब चीजों को क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे देखिए वेट करते हैं बात कि अब थोड़ा सा मेटर के बारे में हम थोड़ा जनरली डिस्कस कर रहे हैं, फिर अब आगे देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए कि कोई भी मेटर है, ठीक है, वह किस तरीके का होता है। मेटर जो होते हैं वह जनरली उसके जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में होते हैं। वैसे जनरली इसको 4 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। एक है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, नेक्स्ट है गैस और नेक्स्ट है कोलोइडल। ये कोलोइडल आपके कोर्स में नहीं है, दिस स्टेज इज नॉट इन योर कोर्स, ठीक है। हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो केवल सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अपन इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले जनरली आप चीज याद रखना है, सॉलिड क्या होते हैं। सॉलिड आपको पता है, ठीक है, सॉलिड के बारे में हर वो चीज जो जिसको जो फ्लो नहीं होती है, बहती नहीं है, उसे हम सॉलिड कहते हैं। जैसे कि चौक है, ठीक है, अभी अपन पूरे इसकी पॉइंट भी पढ़ेंगे, वो डिफाइन भी करेंगे कि सॉलिड होता क्या है। जैसे कि चौक है, ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। लिक्विड जैसे वाटर है, एग्जाम्पल फट से नाम के साथ ही एग्जाम्पल आ जाने चाहिए। सॉलिड के अंदर जैसे अपने टेबल है, कुर्सी है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, चौक, ये ऑल ऑफ दिस थिंग आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। लिक्विड सीधा दिमाग में फट से एग्जाम्पल होना चाहिए, वाटर, मिल्क एक्सेट्रा, ठीक है। गैस का भी एग्जाम्पल आना चाहिए कि गैस जो चारों तरफ है हमारे एनवायरनमेंट में, इनविजिबल पार्टिकल्स क्या है, गैस है, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गैस की देते गैस के रूप में हम इसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हो जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ठीक है, आलो दिस एग्जाम्पल ऑफ गैस। कोलोइडल आपके नहीं है, ठीक है, जैसे, लेकिन इसके एग्जाम्पल भी देने से कोई फायदा नहीं है, आगे आएगा शायद इसका थोड़ा सा डिस्कशन, उस समय मैं आपको इसको बता दूंगा कोलोइडल होता क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि इनके बारे में थोड़ा डिटेल में। अब स्टूडेंट, मैं जैसे बता रहा हूँ उस हिसाब से आप लोग इसको आगे करना है, ठीक है। तो ये बोलता है कि नेचर ऑफ मैटर ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ये बोल रहा है कि मैटर, एक बार आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन जैसे ही मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के तीनों के बारे में बता दूंगा, उसके बाद में जैसे पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार आपको थोड़ा अजीब लगेगा तो देखिए, ये बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला आता है कि पार्टिकल्स, कि कोई भी जो मैटर है, एक चीज याद रखना कि कोई भी जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल है, दीवार, वो किससे मिलकर बनी है, वो बनी है ब्रिक से, छोटे छोटे ब्रिक से मिलकर बनी है। और ब्रिक्स किससे बनी है, सॉइल पार्टिकल से, छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि एक कंप्लीट वॉल इज मेड ऑफ ए सॉइल पार्टिकल, ठीक है, कि छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल है, ब्रिक्स बनाई, ईंटें बनाई और ब्रिक्स ने वॉल बनाई, है ना। तो इसी प्रकार से कोई भी जो सबस्टेंस
है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हालांकि मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके बारे में अपन सेकंड लेसन में, सेकंड या थर्ड लेसन में उसमें डिस्कस करेंगे। उस समय आपको ये चीज फुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा और काफी एग्जांपल भी बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट है कि पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर हैव सम स्पेस। तो पहला तो रेफरेंस किया जाएगा कि मैटर all matters are made of small particles। अब आप ये कहोगे कि सर बुक में तो केवल 2 ही पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट तो कहीं दूसरी जगह ही दिया हुआ है कि स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये इसके लेक्चर में, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसी तरीके से कर लो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ऑल मैटर्स आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया कि कोई भी मैटर हो वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे कि एग्जांपल आप लिख सकते, ये भी देख सकते हो, जैसे दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस चॉक। ठीक है, दिस चॉक इज मेड ऑफ ए लाइम पार्टिकल, वेरी स्मॉल टिनी पार्टिकल, लाइम पार्टिकल। तो ये भी एक पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। सेकंड क्या कह सकते हो, पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग सम स्पेस। पार्टिकल्स of a matter having some space। कि मैटर्स के जो पार्टिकल होते हैं ना उसके बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है। ठीक है, पार्टिकल ऑफ ए मैटर हैविंग सम स्पेस। अब इसका आप एग्जांपल कैसे दोगे, एग्जांपल देखो। एग्जांपल ये है कि जैसे कि ये कोई बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने क्या किया, इस बीकर में हमने वाटर लिया। वाटर का फॉर्मूला होता है H2। क्योंकि देखिए साइंस है तो यहाँ नाम में लिख करके सिंबल चलते हैं। तो इसमें हमने वाटर लिया और इसमें यहाँ पर हमने क्या किया, निशान लगा दिया कि हाँ इसका लेवल इतना है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमने कुछ अमाउंट क्या डाली, शुगर डाली, थोड़ी सी हमने क्या की इसमें शुगर डाली या सॉल्ट डाल दिया, कुछ भी आप एटसेट्रा HUVs हमने इसमें डाल दिया। अब जब इसमें डाल दिया और उसको अच्छी तरह से डिसॉल्व किया तो फिर हम नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं कि क्या वाटर के लेवल में कोई अंतर आया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, वाटर प्लस शुगर, ये हो गया वाटर प्लस शुगर। अब यह क्या इसके लेवल में कोई डिफरेंस आया, नहीं, सेम लेवल रहेगा। अब बात मानने सोचने वाली है कि क्या कारण है कि वाटर के अंदर शुगर जब डाल दीजिए, जब अगर आप इसमें स्टोन डालोगे तो आपने दृष्टि करोगे पर काली स्टोरी पड़ी हुई है, लेवल हाई जाएगा। ठीक है, शुगर डाली तो लेवल हाई क्यों नहीं गया, सोचने वाली बात है। शुगर डाली लेवल हाई नहीं गया, इसमें आप लेमन डाल दो लेवल हाई नहीं जाएगा, इसमें आप सॉल्ट डाल दो नहीं जाएगा हाई। ठीक है, तो क्या रीजन है, रीजन यही है कि पार्टिकल ऑफ ए मैटर हैविंग सम स्पेस, कि जो मैटर के पार्टिकल्स है ना उसके बीच में स्पेस पाया जाता है। और उस स्पेस के कारण क्या हो गया कि जो हमने शुगर डाले थे ना, उसमें शुगर डाली थी, वो शुगर उनके स्पेस के रूप में सेट हो गई, तो फिर लेवल कहाँ बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ देखो, जैसे कि ये है और इसमें मान लो कि ये वाटर के पार्टिकल है, ये ले लो एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि ये वाटर के पार्टिकल है। ठीक है, और इस वाटर के पार्टिकल्स के अंदर ये देखो, अब आप देखो स्टूडेंट, इस वाटर के पार्टिकल्स में आप ध्यान से देखो कि कुछ स्पेस दिख रहे हैं, इसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। ध्यान से देखो, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर शुगर ऐड करोगे,
ध्यान से समझो। जैसे ही आप इसमें शुगर ऐड करोगे तो देखो इतनी जगह तो है ही है, अब ये जगह क्या काम आ रही है, तो इस इन स्पेस में यह शुगर आकर के पार्टिकल्स आकर के ऐड हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, और आप क्या कहते हो उसको कि शुगर है वो डिजोल्व हो गई। हम तो जनरल लैंग्वेज में ये कहते हैं कि शुगर क्या हो गई, डिजोल्व हो गई, लेकिन वो शुगर डिजोल्व का मतलब साइंस क्या कहती है, वो डिजोल्व, उस डिजोल्व को डिटेल से कैसे समझाया साइंस ने, उसने कहा है कि इसके पार्टिकल के बीच में शुगर के पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, इट मींस शुगर डिजोल्व हो गई, ठीक है। तो सेकंड हो गया स्टूडेंट्स पॉइंट, इनको आप डायग्राम बनाते रहना स्टूडेंट साथ साथ में। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, इसके कैरेक्टरिस्टिक चल रहे हैं। थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, कि पार्टिकल्स जो होते हैं किसी मैटर के वो कंटिन्यू मूव होते हैं, ठीक है। इट इज द मेन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए मैटर इफ पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव। In some particles have the capacity to move, very negligible capacity, ठीक है। For example, the solid particle have the moving of particle found very negligible capacity, but in some matter have very maximum capacity of moving, for example gas, ठीक है। सॉलिड के अंदर मूव करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है, गैस के अंदर बहुत ज्यादा होती है। एग्जांपल है फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ मिल्क, ब्लोइंग द विंड, ठीक है। एग्जांपल आप ये लिख सकते हो। अब इससे रिलेटेड एक डेफिनेशन लिख लो स्टूडेंट्स, वो मैं आपको लिखाता हूँ, ठीक है। अब इसके एग्जांपल तो मैंने आप लोगों को काफी दे दिए, ठीक है, कि पार्टिकल्स जो है मेटल के वो लगातार क्या होते हैं, मूव होते रहते हैं, ठीक है। इसी का मैं आप लोगों को और भी कोई एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हो कि जैसे कि एक वाटर है, ठीक है, इस वाटर के अंदर हमने यहाँ थोड़ा सा साइड डाल दी, इन थोड़ी सी ड्रॉपलेट यहाँ डाल दी, तो हम देखते हैं कुछ ही सेकंड में ये पूरा ब्लू हो जाएगा, ये पूरा का पूरा वाटर ब्लू हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि यह फैल गया, इसके पार्टिकल मूव हुए। एग्जांपल और लिख सकते हो, हमने थोड़ी सी डिटोल डाल दी यहाँ पर, डिटोल डाल दी, पूरे में स्मेल हो जाती है, डाली यहाँ है पूरे में स्मेल हो गई। और एग्जांपल लिख सकते हो सबसे अच्छा, कमरे के अंदर हम किसी एक कॉर्नर के अंदर अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है, अगरबत्ती हमने उस कॉर्नर में जलाई है लेकिन स्मेल पूरे रूम में हो गई। काफी एग्जांपल मैंने दे दिए हैं, बुक में 2-3 है, काफी एग्जांपल दिए। और ले लो एग्जांपल कुकिंग द फूड, ठीक है, कुकिंग द फूड, जब घर पर हमारे फूड बनाया जाता है तो उस दौरान देखो पूरे घर में स्मेल हो जाती है। कारण क्या है? रीजन यही है कि इट इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या और प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, इट्स पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो स्टूडेंट्स ये चीजें आप इसको कर लो, डायग्राम भी करो, फिर मैं आगे का और करवाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन
हैं कि मैटर के स्टेट के बारे में। तो अब जो चीज बताने जा रहा हूं वो देखो। अब एक बड़ा पेज ले लेना, उस पर लिखना है आप लोगों को कि देखिए कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड, लिक्विड और गैस के। तो उससे बेटर तो आप लोगों को ये रहेगा कि मैं इसके बीच में डिफरेंस करवा दूं स्टूडेंट्स। तो देखिए लिख लीजिए हाँ, तो यहां पर आप लिखो प्रॉपर्टीज। फिर यहां पर आप कर दो सॉलिड, लिक्विड और यहां आप कर सकते हो गैस। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्रॉपर्टी में सबसे पहले प्रॉपर्टी है शेप। अब देखो इसकी जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है शेप। तो शेप में क्या जाएगा, डेफिनिट शेप। डेफिनेट शेप जो सॉलिड होते हैं उसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है। आपको पता है जैसी ये है कल भी वैसी रहेगी, लेकिन वाटर की शेप कैसी होती है, इनडेफिनेट होती है, क्योंकि वाटर को जैसे पॉट में रखोगे वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर की शेप में आप क्या लिखोगे, नॉट हैव ए डेफिनेट शेप। नॉट हैव ए डेफिनेट शेप, तो लिख दो not have a definite shape। और इसमें भी कोई आएगा not have a definite shape। not have a definite shape। okay students, नेक्स्ट है वॉल्यूम। नेक्स्ट है वॉल्यूम। कोई चीज वॉल्यूम भी क्या होता है, डेफिनेट है। ठीक है, सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, लिक्विड का भी क्या होता है, डेफिनेट होता है। डेफिनेट कैसे होता है कि आपने अगर 1 लीटर वाटर लिया तो आप उसको किसी भी बर्तन में डालो 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है, और इसका इनडेफिनेट होता है, इसका इनडेफिनेट होता है। अगर आप गैस को किसी बड़े गुब्बारे में तो उसमें भी पूरे में फैल जाएगी, अगर छोटे बर्तन में लोगे उसमें भी पूरे में फैलेगी। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो इनडेफिनेट होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है
फ्लूइडिटी। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहना। तो क्या सॉलिड फ्लूइड फ्लूइड यानी बहते हैं क्या? नो, नॉट। बोलिए, फ्लूइड बहते हैं, ये भी बहते हैं। ये स्टूडेंट, ये भी बहते हैं। फिर नेक्स्ट है डेंसिटी। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि इसको मैं आगे जब आर्किमिडीज फिजिक्स आएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह आएगा, उसमें मैं आप लोगों को इसको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो डेंसिटी का मतलब होता है, इसको आप शॉर्ट में से समझ लो कि कोई चीज डूब रहा है। जो चीज वाटर में इजीली डूब जाती है उसकी डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, और जो ऊपर फ्लोट करती है उसकी डेंसिटी कम होती है। अब जैसे देखो सॉलिड है, अब कोई कील को पानी में डालो डूब जाएगी, इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या है? डेंसिटी क्या है? मैक्सिमम होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी डेंसिटी क्या है? सबसे ज्यादा होती है। तो मैक्सिमम, ठीक है, तो डेंसिटी सॉलिड की क्या होती है स्टूडेंट्स? मैक्सिमम होती है। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो मोर देन सॉलिड। देखिए, लिक्विड की जो डेंसिटी है वो गैस से तो ज्यादा होती है और लिक्विड से कम होती है, और गैस की मिनिमम। इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? मिनिमम होती है। ओके स्टूडेंट्स, और भी है काफी पॉइंट, वो भी आपको मैं लिखा रहा हूं। आगे देखिए, फाइव है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब है कठोरता, मजबूती। तो सबसे ज्यादा मजबूती किसमें होती है? सॉलिड में। ठीक है, फिर लिक्विड, फिर गैस। तो इसमें क्या होती है? मैक्सिमम। इसमें क्या होती है? मैक्सिमम होती है। लिक्विड के अंदर कैसी होती है? नॉट रिजिड, डू नॉट रिजिड। लिक्विड कोई रिजिड थोड़ा होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में गैस, गैस भी क्या होगा? डू नॉट रिजिड, डू नॉट रिजिड। फिर उसके बाद में फिर नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं ना, तो देखो कई बार ये बोल देते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, तो आप इसको बना सकते हो। देखो अगर मैं अलग अलग लिख पाता, टाइम भी अपना वेस्ट होता, फिर इसके बीच में आपको डिफरेंस भी लिखाना पड़ता। मैंने आपको एक डिफरेंस लिखा दिए। अब आपको कोई पूछ ले कि सॉलिड लिक्विड गैस की अलग अलग प्रॉपर्टी लिखो, आप लिख सकते हो कि सॉलिड द शेप इज डेफिनेट, volume is second point, volume is definite, and the solid has the volume is definite, fluidity not present the fluidity property in solid density. The solid density is maximum,
rigidity, the maximum the rigidity properties found in solid maximum, इस प्रकार से आप पॉइंट बना सकते हो। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मीन्स क्या होता है कि सॉलिड को के पार्टिकल्स को पास पास लाना। तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना कि सॉलिड के पार्टिकल्स ऑलरेडी पास पास होते हैं, क्योंकि यह इतना मजबूत होता है, यह रिजिड होता है कि इसके पार्टिकल्स को और पास नहीं लाया जा सकता, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी इसमें नेग्लिजिबल पाई जाएगी। नेग्लिजिबल न के बराबर पाई जाती है। इसमें मोर देन सॉलिड एंड इसमें क्या पाई जाती है, मिनिमम पे मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम पाई जाती है। नेक्स्ट है सेवन का इंटर मोलिक्यूलर स्पेस। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, तो स्टूडेंट्स आपको डायग्राम के अंदर देखिए इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। अभी मैं आपको सब चीजें बताऊंगा, ठीक है, इसके जब डायग्राम बनाऊंगा सब चीजें आ जाएगी। तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है वो इसमें नेग्लिजिबल होता है, न के बराबर। तो आप लिख देना नेग्लिजिबल। इसमें वही मोर देन सॉलिड और इसमें मैक्सिमम। इसमें मैक्सिमम पाया जाता है। और एक का पॉइंट है इन मोलिक्यूलर अट्रैक्शन। मोलिक्यूलर अट्रैक्शन, मोलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, तो ध्यान रखना मैक्सिमम पाया जाता है, क्योंकि मोलिक्यूल जब पास होंगे तो उसमें अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। तो इसमें क्या आएगा, मैक्सिमम। इसमें मोर देन गैस लिख सकते हो आप, ठीक है, सॉलिड से कम और गैस से ज्यादा। तो lower than solid और इसमें नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल नेक्स्ट है स्टूडेंट नेक्स्ट है नोवा पॉइंट। मैं यहां लिख लेता हूं फ्रेंड्स। यहां लिख लेता हूं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। राइट, नोवा का पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट ध्यान रखना एग्जाम में ये सारे पॉइंट आपको बताने हैं। इनकी मैं डेफिनेशन भी लिखा दूंगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग, मेल्टिंग का मतलब है गलना, ठीक है, जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और बॉइलिंग का मतलब है गैस में कन्वर्ट हो जाना, जैसे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है।
तो सॉलिड का मैक्सिमम होता है, याद रखना मैक्सिमम होता है, ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, और लिक्विड का लोअर देन सॉलिड, लोअर देन सॉलिड, और गैस का मिनिमम, गैस का क्या है मिनिमम। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स लास्ट है इनकी स्ट्रक्चर। तो अब इनकी स्ट्रक्चर देखो कैसी होती है, इनकी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो ध्यान से समझना। फिर एक स्ट्रक्चर कैसी होती है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इनकी स्ट्रक्चर आप जरूर बनाना। देखिए ये कोई भी है, इसके अंदर देखो ये, तो देखो इसके पार्टिकल बहुत एक दूसरे के क्लोज है, ठीक है। इसमें देखो इसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से दूर है, ठीक है ना, काफी हद तक डिस्टेंस है, और गैस के जो पार्टिकल्स है which are very far away distance to each other, very far away distance to each other। अब देखो मैं आपको कुछ इसकी बातें बता देता हूँ। अभी जो मैंने बताया था, मैंने कहा इंटरमोलिकुलर स्पेस इसमें नेग्लिजिबल है, देखो नेग के बराबर है, बहुत कम है, इसमें मोर देन सॉलिड और इसमें मैक्सिमम। फिर मैंने कहा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कब होगा, जब नजदीक आएंगे, ठीक है। तो देखो ये एक दूसरे के काफी नजदीक है, तो इसलिए इसमें मैक्सिमम पाया जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा मोर देन सॉलिड और इसमें सॉरी गलती होगी, इसमें तो मैक्सिमम पाया जाता है, इसमें लोअर देन सॉलिड क्योंकि इसके इससे थोड़ी दूर होते हैं, और इसका नेग्लिजिबल क्योंकि एयर का क्या होता है काफी दूर तक होते हैं, दूर दूर इसके होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि मॉलिक्यूल को पास लाना। तो अब ये बताओ इसके मॉलिक्यूल एकदम ही नजदीक है, तो और क्या नजदीक आएंगे, तो इसलिए इसमें नेग्लिजिबल। इसके मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, इसलिए इसको पास लाया जा सकता है, और इसके तो काफी दूर है, तो इसलिए इसको तो और भी पास लाया जा सकता है।